हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड वैल्यू। देख लेते हैं हम लोग कल के दिन कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि देखा कि आज फिर से आज मार्केट ज़बरदस्त फॉल हुआ था और यहाँ पे हमारा हेवल्स मैच पोजीशन बना हुआ था, जहाँ पे मेरा फर्स्ट एसएल लगा था। फिर अगेन मैंने पूरे लॉस को जो था पूरा कवर कर लिया। कैसे यहाँ पे मेरा एसएल लगा, मेरा यहाँ पे जोन था इस जगह पे। यहाँ पे प्राइस है, जब तक मैं स्टॉप लॉस लगाने का तब तक प्राइस ने ज़बरदस्त मोमेंटम दे दिया, तो मेरा एग्ज़िट काफ़ी हाई प्राइस पे हुआ था। मेरा एग्ज़िट का जो प्लान था, मेरा एग्ज़िट प्लान जो भी था वो अराउंड यहाँ कहीं पे था 1525 के अराउंड था। उसके जगह मेरा 1528 पे मेरा फर्स्ट हुआ था, तो यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आया था। मीन्स के जहाँ पे 600-500 का स्टॉप लॉस आना चाहिए था, वहाँ पे ऐसे अकॉर्डिंग मेरा 2200 का ऐसा लाना चाहिए, लेकिन डीपर एंट्री के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो रहा था। फिर मुझे कुछ अराउंड 1100 के अराउंड ऐसा लगा था। तो उसके बाद फिर मैंने अगेन एक एंट्री यहाँ आगे बनाया था, बताता हूँ किस जगह पे, तो जहाँ से मैंने हाफ़ क्वांटिटी ट्रेड किया था। और हाफ़ क्वांटिटी में मेरा पूरा जो भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो पूरा जीरो हो गया था। यहाँ पे एंट्री बन रहा था इस जगह पे, तो यहाँ पे मैंने एक कंफर्मेशन एंट्री बनाया था इस जोन के अंदर। 5 मिनट में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास एक कंफर्मेशन एंट्री था इस इन्वर्टेड हैमर पे, जहाँ पे मैंने छोटा सा जो पूरा मेरा रेट था उसको मैंने जीरो पे ला दिया। मीन्स के थोड़ा मुझे ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, लेकिन मेरा जो एसएल था पूरा जीरो हो गया। अगर ऑर्डर हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो मार्केट ओपन होते ही मैंने 15-22 पे 173 क्वान्टिटी उठाया था, और जैसे कि मैंने बोला था 1525 का अराउंड मेरा एसएल था, तो मुझे 3 पॉइंट या 3.5 पॉइंट का एसएल मुझे ज़्यादा देना पड़ा, जिससे मेरा एसएल बड़ा हो गया। मीन्स कि एसएल तो मेरा कंट्रोल में था, लेकिन जितना मुझे देना था उससे ज़्यादा चला गया। उसके बाद अगेन मैंने एंट्री बनाया 69 क्वान्टिटी, हाफ़ क्वान्टिटी फिर मैंने 30% क्वान्टिटी बुक किया, फिर 20% बुक किया। बाद में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो ये जो मेरा प्रॉफिट है थोड़ा ज़्यादा होता। मीन्स के अराउंड ये 1200 के अराउंड यहाँ पे हम मिलता। ठीक है, हम लोग देख लेते कल हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और कल अगेन मार्केट फॉल हो सकता है, क्योंकि जैसा स्टॉक का बिहेवियर, क्योंकि इंडेक्स पूरा स्टॉक के ऊपर चलता है और सारे स्टॉक अभी नेगेटिव है, लेकिन सारे के सारे डिमांड जोन के आसपास आके बैठे हुए, तो थोड़ा प्राइस साइडवेज या ऐसा कुछ हो सकता है। उसके लिए मैंने इतने स्टॉक निकाल के रखे। पहला है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कल मेरा प्लान, अगर मुझे इसमें ट्रेड मिलता है तो मैं इसमें सिर्फ सेलिंग पर्पज़ से ही ट्रेड लूँगा। तो इसमें मेरा एंट्री पॉइंट तो कुछ 164.40 से लेके 167.10 तक का जा सकता है, और ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा 167.10 के ऊपर। थोड़ा बफर रखूँगा 10 पैसा 20 पैसा, वहाँ मेरा बफर रहेगा स्टॉप लॉस का। और एंट्री मेरा स्टार्ट में कर सकता हूँ 164.40, लेकिन मैं हमेशा डीपर एंट्री प्लान करता हूँ। मीन्स के डीपर एंट्री मतलब का ये होगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि सपोज़ मेरा एंट्री इस पॉइंट पे है, तो मेरा स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग बफर पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ के बनेगा। मीन्स के मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 167.60 का, और एंट्री बनेगा 164.45 का। लेकिन मेरा एंट्री यहाँ से जगह मेरा टारगेट इतना ही रहेगा 1/2 का, लेकिन मैं एंट्री थोड़ा ऊपर के साइड में लूँगा। मीन्स के डीपर एंट्री लूँगा, जिससे कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। तो अगर मुझे 1/2 का टारगेट यहाँ के में बुक करना है, तो मैं यहाँ कहीं से बुक करके एग्ज़िट कर सकता हूँ, तो मुझे लंबा वेट नहीं करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड बना सकता हूँ कल के दिन, मगर मुझे ट्रेड मिलेगा तो। अगर हम लोग बात करें अशोक लेलैंड, अशोक में 75 मिनट का सप्लाई जोन अवेलेबल है मेरे पास, काफ़ी यूज ट्रेड हो जाएगा। तो इसमें तो हमको 50% ही ऊपर एंट्री लेना पड़ेगा। मीन्स कि यहाँ पे 1/2 का टारगेट अराउंड बैठेगा 6.70। मीन्स के 4% का डाउन मोमेंटम थोड़ा रिस्की हो जाता है स्टॉक के अंदर। मीन्स के यहाँ पे ऐसे तो अवॉइड करना चाहिए इस ट्रेड को। अगर ये ट्रेड मिलेगा तो बॉटम टॉप से उठाने का ट्राई करेंगे। मीन्स के 166.65 से उठाने का ट्राई करेंगे, और 166.85 का स्टॉप लॉस रख के मैं चल सकता हूँ। और उसके बाद मैं 6 पॉइंट का टारगेट अचीव गिनती करके चल सकता हूँ। लेकिन ये ट्रेड बहुत हाईली रिस्की है, तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कल के दिन में। हम लोग बात करते हैं एस्कॉर्ट की।
एस्कॉर्ट में 25 मिनट में सप्लाई जोन है, काफ़ी एक अच्छा सप्लाई जोन है और काफ़ी एरिया है प्राइस को डाउन साइड मोमेंटम करने के लिए। तो जो भी मेरा यहाँ पे एंट्री पॉइंट रहेगा, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलेगा तो यहाँ से मेरा 1:2 का टारगेट रहेगा। तो एंट्री पॉइंट मेरा रह सकता है 2742.15 का और स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 2773.20 का। 1:2 का टारगेट रहेगा। अगर डीपर एंट्री प्लान करूँगा तो फिर मेरा टारगेट पॉइंट चेंज हो जाएगा, 62 पॉइंट ही लूँगा मैं, लेकिन फिर 62 पॉइंट मीन्स कि अगर मुझे एंट्री यहाँ कहीं मिला इस जगह पे तो 62 पॉइंट मैं यहाँ से कंसिडर करके यहाँ कहीं पे लेके चल सकता हूँ, तो जिससे मेरा टारगेट थोड़ा जल्दी मुझे अचीवमेंट मिल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के अंदर 30 मिनट में प्यारा सप्लाई जोन हैगा। तो मैं अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलेगा इंडिया सीमेंट के अंदर, तो इंडिया सीमेंट के अंदर मैं यहाँ से एक सेलिंग साइड का ट्रेड उठा सकता हूँ। बाइंग साइड का ट्रेड मुझे मिला नहीं है आज, पूरे जितना ही मैंने एनालिसिस किया 250 स्टॉक का, उसे मुझे सेलिंग साइड ही मिल रहा है। तो 201.75 पे मेरा एंट्री रहेगा और 205.05 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन मैं 201.75 की जगह पे एंट्री 202 या 203 के आसपास बनाना का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा फॉर सेलिंग पर्पज़ के। उसके बाद में 1:2 का टारगेट रख के मैं इसको कंसिडर करके चल सकता हूँ। उसके बाद में हमारे पास एक मैक्स फाइनेंशियल सर्विस। इसमें 30 मिनट का सप्लाई जोन है, लेकिन यहाँ पर डिमांड जोन नियर बाय है। तो प्राइस अगर डिमांड जोन को छू गया हायर टाइम फ्रेम के, तो फिर सप्लाई जोन से मैं कोई भी शॉर्ट ट्रेड लेने वाला यहाँ पे नहीं हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री कहीं मिलता है तो मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा 961.35 और 1:2 का टारगेट। ये ट्रेड भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि टारगेट के पास 1:23 तक जाने का रास्ता नहीं है। तो इस ट्रेड को भी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता किसी को भी, तो हाईली रिस्की ट्रेड हो जाएगा ये। अगर बात करता हूँ NMDC की, तो NMDC के अंदर एक अच्छा खासा 75 मिनट में भी एक सप्लाई जोन है। 30 मिनट में थोड़ा यूज़ हो चुका है सप्लाई जोन, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से भी अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो यहाँ से अगर 1:3 का टारगेट मिल रहा होगा तो ही हम लोग, हाँ यहाँ पे 1:3 का टारगेट मिल रहा है तो 1:2 तक का मैं टारगेट यहाँ के गिन के एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो एंट्री कुछ मेरा यहाँ पे हो सकता हैगा, इसको भी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये भी 5% का मोमेंटम हैगा फॉर टारगेट पर्पज़ से। तो 5% स्टॉक, देखो मार्केट क्रैश होगा या नहीं होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक स्टॉक में 5% का डाउनफॉल और जल्दी इजीली नहीं आता है और ना ही 5 या 6 पॉइंट का अप मोमेंटम आता है। तो इस ट्रेड को भी हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि ये भी हाईली रिस्की हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में 30 मिनट सप्लाई जोन के अंदर एक ट्रेड मुझे यहाँ पे मिल सकता है कल के दिन में, तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकता हूँ 1520.50 तक एंट्री मेरा स्टार्ट होगा। मीन्स के मैं डीपर एंट्री यहाँ पे प्लान करूँगा सेलिंग साइड के लिए और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1532.75 के आसपास का। उसके बाद मैं देख लेता हूँ क्रॉम्पटन के अंदर 10 मिनट 1 2 3 4 5 6, हाँ क्रॉम्पटन के अंदर एक ट्रेड है, लेकिन अगर इसमें भी अगर 5% का टारगेट होगा तो हम लोग इसको अवॉइड कर देंगे। मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं ये 2% के आसपास होगा लेकिन टारगेट नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस के पास जोन हैगा नियर में हायर टाइम फ्रेम का, तो अवॉइड करना चाहिए क्रॉम्पटन को। नेक्स्ट है हेवल्स। हेवल्स के अंदर 30 मिनट का सप्लाई जोन हैगा अवेलेबल मेरे पास। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर प्राइस आता है तो हेवल्स के अंदर मैं कल के दिन शॉर्ट की पोजीशन बना सकता हूँ, जिसमें मेरा टारगेट इजीली हो सकता है यहाँ पे 1491.50 का मेरा एंट्री रहेगा। स्टॉप लॉस 1500.75 है, यहाँ पे राउंड नंबर रहेगा। तो स्टॉप लॉस का मुझे बफर बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि राउंड नंबर पे स्टॉप लॉस जल्दी हिट होता है। तो स्टॉप लॉस में यहाँ पे 1501.95 का स्टॉप लॉस कंसीडर करके चल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा 1:2 का टारगेट मैं इसीलिए अचीव कर सकता हूँ। देखो स्टॉप लॉस हमारे हाथ में है, टारगेट मार्केट के हाथ में, ठीक है। स्टॉप लॉस को जितना उतना हम लोग कम करने का ट्राई करते हैं मेरे सेटअप के अंदर। उसके बाद अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के अंदर 30 मिनट में एक अच्छा सप्लाई जोन अवेलेबल है, यहाँ पे फ्रेश सप्लाई जोन है। यहाँ से सेलिंग कंसीडर हो सकती है कल के दिन अगर प्राइस यहाँ पे रिटर्न कम बैक करेगा तो यहाँ पे मेरा सेलिंग पॉइंट रहेगा। यहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट
मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर रहेगा 500 का, तो यहाँ से सेलिंग आना, शार्प सेलिंग एज्यूम कर सकते हैं कल के दिन में। तो 504.45 का यहाँ पे स्टॉप लॉस में रख सकता हूँ अगर मुझे ट्रेड मिलेगा तो, और उसके बाद में मैं अपना टारगेट कुछ 493 आसपास रख सकता हूँ। मीन्स के अगर डीपर एंट्री मिलेगा तो मुझे टोटल पॉइंट चाहिए 7.60, तो मैं यहाँ गई मैं डाउन कर दूँगा। अगर मुझे सपोज एंट्री यहाँ मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि 7.60 मुझे यहाँ मिले तो मैं यहाँ कहीं भी एग्जिट हो जाऊँगा, और डिपेंड करेगा कि कल हमको मार्केट एंट्री कहाँ पे और कैसे किस तरीके से देता है। ठीक है, कराची में अभी फ़िलहाल में कोई ट्रेड नहीं है मेरे पास। दीपक एंटरप्राइज में 75 मिनट में एक सप्लाई जोन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे अगेन रिस्की ट्रेड हो जाएगा, तो इसको मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। इन्फी में ट्रेंड बनेगा तो ट्रेड करेंगे, और एशियन पेंट में ट्रेड बनेगा तो ही हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जितना डिस्कस किया उसमें से कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो हमारा एक ही ट्रेड में काम हो जाएगा। यहाँ पे आज अपन ने 2 ट्रेड यहाँ पे लिए थे, जिसमें अपन ने पूरा लॉस अपना रिकवर कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।